It took me 3 years to reach at 500 subscribers, and the one thing I have learned in this journey is to write. Yeah, and now I love writing. Writing is an incredible way to express your thoughts through a tip of a pen and carve it on a paper. तो ये अपना 50वां वीडियो है और अपनी हाफ सेंचुरी हो चुकी है. अरे मेरी From carving on stones to writing on paper, we have came a long way. और अब इतनी राइटिंग की बात कर ही रहे हैं तो टाइप राइटर को कैसे भूल सकते हैं. ऑब्वियसली सबने चलाया होगा बचपन में. आई होप सो. मुझे कीबोर्ड पे टाइप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज आई हैव अ मैकेनिकल कीबोर्ड, बट आई लव पेन एंड पेपर. आई डोंट नो व्हाई. Because it helps me stay focused at times at that moment and write down all my thoughts on that paper. So while I'm performing in front of the camera, I can put in my emotions behind the dialogue written in the diary or express it the way it is written. मेरी ये डायरी ख़त्म हो गई है और मेरे को नई डायरी लेनी पड़ेगी. तो इस चक्कर में मैं अब मेरी स्क्रिप्टिंग और अगर आपको सवाल है कि ये छोटी डायरी क्यों है, फिर ये छोटी डायरी है नॉर्मल डेली टास्क के लिए. बिकॉज मुझे अच्छे लगते हैं. मैं रील्स वगैरह के लिए फटाक से इसमें लिख लेता हूँ और इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ. पॉकेट में आ जाती है आराम से. बड़ी डायरी जो है इसमें पूरी स्क्रिप्ट्स रहती है, तो थिंक इसकी ये पूरी ही भर चुकी है. इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची. एक आध पन्ना बचा होगा पर वो सेंस नहीं बनाता. एक आध पन्ना क्या करूँगा मैं. अब मैं जाके मेरी नई डायरी खरीदूँगा और मुझे बहुत वेट है उस चीज़ का. सामाजिक भय के कारण. तो वो यही कहते हैं कि आप ना लिखो, जो कुछ है लिखो, गाली गलौज सब लिख दो कि धर्मिष्ठानंद ने मेरे साथ ये किया, वो ये उसका ये हो जाए, उसका मतलब माँ बहन की गाली भी आ रही है तो वो भी लिखो, सब लिख दो. लिख
लिखो चाहे फाड़ दो जलाओ। हाँ जी हाँ जी। मतलब अंदर से वो निकलना बहुत जरूरी है, वरना वो किसी और फॉर्म में कभी ना कभी बाहर आ जाता है। जैसे मैं कहती हूँ कि बहुत वर्ष पहले साइकियाट्रिस्ट हमारे इंडिया में नहीं हुआ करते थे, हाँ जी है ना? हाँ जी। क्योंकि हमको मनोवैज्ञानिक रोग थे ही नहीं। कारण हमारे इतने रिचुअल्स हैं, इतना कुछ है हमारे पास कि हमारा कथारसिस होता ही रहता है ना? हाँ जी। होली है, बुरा ना मानो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बम बम भोले, हाँ जी। इतना हल्ला करते हैं ये कथारसिस तो हो रहा है, बिल्कुल। अंदर से निकल रहा है नहीं? पर कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आता है कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं जो कि लोगों को पसंद आए। अब जैसे डिजिटल फॉन्ट्स होता है वैसे ही हम इंसानों की खुद के फॉन्ट्स होता है विच इज़ कॉल्ड आवर हैंड राइटिंग, एंड ये ही एक चीज़ है जो कि हमको दूसरों से अलग करती है। आप टाइप करते टाइम तो अपनी गलतियाँ बैक स्पेस से छुपा सकते हैं, बट आप लिखते वक्त अपनी गलतियाँ नहीं छुपा सकते क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने रह जाती हैं अगर आप पेंसिल इरेजर से काम नहीं कर रहे हैं तो। एट फर्स्ट मैंने फिटनेस की वीडियो बहुत सारे बनाए और फिर मैं स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव ब्लॉगिंग से रूबरू हुआ और फिर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा और धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ता है कि ये सब लोग तो फिल्म मेकिंग जानता है, इसलिए इन लोगों के वीडियोस इतने अच्छे हैं। तो मैंने सोचा यार ये तो मुझे भी सीखना चाहिए। फिर अब होना ही क्या था, मैं भी लग गया था एक यूट्यूब फिल्म मेकर बनने की रेस में और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कितनी कमाल की बात है नहीं कि हम इंसानों के पास कितने सारे माध्यम हैं, माध्यम यानी मीडियम्स, अपने आर्ट फॉर्म, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। कि हम लिख सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम डांस करके परफॉर्म कर सकते हैं, हम एक्ट कर सकते हैं। वी कैन डू अ लॉट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। बट मुझे क्या मालूम था कि मेरा सामना असली फिल्म मेकर्स होने वाला है, यानी कि असली सच्ची मुच्ची के फिल्म मेकर्स, यूट्यूब वाले फिल्म मेकर्स नहीं। तभी तो मुझे 3 साल से ज़्यादा और 50 से ऊपर वीडियोस लग गए 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए, और उसमें भी कई सारे तो मैंने खुद ही करवाया मेरे दोस्तों से। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आगे की दौड़ बहुत ही लंबी, रोमांचक और जोखिम से भरी हुई है। सो आप ऐसी साथ बनाए रखिएगा क्योंकि आप लोग ही हो जो कि मुझे याद आएंगे जब मेरा चैनल और फिल्म मेकिंग करियर सबसे टॉप पे होगा, और तब मैं याद करूँगा कि यार वो जो 500 सब्सक्राइबर्स थे क्या बात थी वो। एंड फिल्म से मेरा मतलब है एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है, मैं बताऊँगा नहीं। ये इतनी सारी बची है क्या? मस्त दिख रही है। इसका कल पहले शूट करने का मन कर रहा है मेरा तो। पता है बीच में ना यहाँ से अफ्रीकन से आए थे 2-3, ठीक है, जब आज भोपाल में अफ्रीकन पड़ गए बहुत सारे आ गए। क्या है कि वो कपल था, वो शायद घूम रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे फैमिली थी, जो ट्रैवलर में फैमिली बैठती है ना, वैसे फैमिली बैठी हुई थी। तो सब बच्चे देखते थे, अरे अफ्रीकन है अफ्रीकन है, चिल्ला के क्यों बोल रहे पागल, इंसेंसिटिव कर दे पागल लोग।
लफड़ेबाजी। भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। ये